Good morning, student. Our final term is start. Okay. Our chapter is 11 light and shadow. ये हमारा टॉपिक है लाइट एंड शैडो का. ठीक है ना. चलिए. वी ऑलरेडी नो, हम तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं. आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स. आँखें जो होती हैं हमको देखने में, किसी भी चीज़ को देखने में हमारी हेल्प करती हैं. वी कैन नॉट सी थिंग्स इन डार्क. अंधेरे में हम अब किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते. वी कैन सी थ्रू सम थिंग्स लाइक ए ग्लास बॉटल. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम जैसे कांच की बॉटल को इस तरीके से देखते हैं, है ना. अब वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा. लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. लाइट क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ओके. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. और नेचुरल शैडोज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सोलर इक्लिप्स के बारे में और लूनर इक्लिप्स के बारे में. ओके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइट. लाइट होती क्या है. वी हैव लर्न्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस. आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले से जानते हो. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस क्या होती है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. और उसमें वो किस एनर्जी का यूज़ करते हैं. वो सनलाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं. ओके. लाइट इज़ देयरफॉर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और लाइट क्या है. एक फॉर्म है एनर्जी का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है. ओके. सो वी कैन से दैट व्हेन वी ईट द एनर्जी वी गेट इज़ एक्चुअली लाइट एनर्जी स्टोर्ड इन फूड. तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो हम कौन सी एनर्जी हमारे फूड में स्टोर होती है. लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट हमारे फूड में जो कि स्टोर्ड होती है. ओके. चलिए, सोर्सेस ऑफ लाइट. अब हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, यानी लाइट जो होती है हमें कहाँ से मिलती है, लाइट आती कहाँ से है. ओके. समथिंग दैट गिव्स ऑफ लाइट इज ए सोर्स ऑफ लाइट, है ना. समथिंग दैट गिव्स ऑफ लाइट इज ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी सोर्स ऑफ लाइट जो होती है. यदि कभी कभी होता है ना, हम जैसे लाइट ऑफ कर देते हैं, है ना. लाइट ऑफ देखा होगा, जैसे हमारे घर में कभी लाइट चली जाती है तो बिल्कुल कैसा डार्क हो जाता है, पूरी अंधेरा दिखने लगता है. तो जैसे ही लाइट आती है तो वैसे हम कहते हैं कि लाइट आ गई. तो ये लाइट जो होती है सोर्स ऑफ लाइट कहलाती है. ठीक है. लाइट जहाँ से आती है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट. ओके. सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. जो लाइट का जो सोर्स होता है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है, तो वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. जैसे सनलाइट क्या है, नेचुरल सोर्स है ना. और आर्टिफिशियल क्या है, हमारे घरों में जो लाइट जलती है वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है. ओके. चलिए, द सन, है ना, देखा होगा आप लोगों ने. सन, स्टार्स एंड ग्लो वर्म्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. जैसे जो सन होता है, सूरज होता है, सितारे होते हैं आसमान में, और जो ग्लो वर्म्स होते हैं, जैसे जुगनू आप लोगों ने देखा होगा. जुगनू जो एक प्रकार का इंसेक्ट होता है ना. उसकी ये है, देखो ग्लो वर्म, ये जुगनू है. और रात में ऐसा दिखता है, जंगलों में पाया जाता है अधिकतर ये. और रात में जब ये चलता है तो उसमें ये लाइट देता है. तो ये क्या है, सन, स्टार्स, है ना. ये क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं हमें, प्रकृति से मिलते हैं. जैसे सूरज को ऑन ऑफ तो नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आता है, अपने आप जाता है. इसी तरीके से ग्लो वर्म जो है, जैसे ही नाइट होती है वो ग्लो देने लगता है. तो ये नेचुरल सोर्सेस है लाइट के. ओके. द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. जो सन होता है हमारा, वो मेन सोर्स है हमारी लाइट का. ओके. कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. जो कैंडल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हमारे घरों में, जब हम लाइट चली जाती है तो कैंडल को यूज़ करते हैं. और जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है. तो समझ गए आप लोग. जो सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है. एक तो नेचुरल सोर्स होता है जो कि हमें नेचर से मिलता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल जो कि मैड होता है, ह्यूमन मैड होता है. ओके. चलिए देखिए, हाउ टू वी सी थिंग्स. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी चीज़ को देख पाते हैं. ओके. व्हेन लाइट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सच एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल्स ऑन ए बुक, अ पार्ट ऑफ इट इज बाउंस्ड ऑफ. व्हेन दिस बाउंस्ड लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज वी कैन सी द बुक. दिस बाउंसिंग
ऑफ लाइट बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि इस बच्चे को देखिए, या हम पढ़ते भी होंगे, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहाँ से लाइट आती है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से रोशनी हमारी बुक पर पड़ती है। जैसे देखो इस बच्चे को देखो, ये टेबल स्टडी कर रहा है, इसकी जो लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब से रोशनी जो है कहाँ पर पड़ रही है, बुक में पड़ रही है, फिर बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जो है हमें दिखाई देती है, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, कोई भी चीज़ हमको कब दिखाई देती है, कोई भी चीज़ हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा देख रहा है ना, यहाँ से लाइट कहाँ, बुक पर पड़ी, यहाँ से लाइट बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट कहाँ पड़ी, लाइट की रोशनी कहाँ पड़ रही है, बुक पर पड़ रही है। इस बुक से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ लाइट का, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, फर्स्ट देखो, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप लोगों को पता है लाइट जो होती है ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब वो कैसे करती है हम पढ़ लेते हैं। चलिए, व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन अ डार्क रूम, है ना, एट वंस द होल रूम इज़ फिल्ड विथ लाइट। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लाइट चली जाती है हमारे घरों में, जैसे हम घर में, हमारे घरों में जो अंधेरा है ना, हमारे रूम में अंधेरा है, और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जो होती है, लाइट से पूरा हमारा जो अंधेरा रूम है, अंधेरा जो है हट जाता है और उसकी जगह रोशनी हो जाती है हमारे रूम में। ठीक है, तो अब देखो, द सनलाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन एंड रीच द अर्थ, स्टार्स एंड द मून। जो सनलाइट होती है, सनलाइट से क्या मिलती है हमें, सनलाइट से हमें लाइट मिलती है ना। सनलाइट की जो, सन से हमें जो लाइट मिलती है वो पूरे चारों डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई कहाँ तक पहुँचती हैं, हमारे अर्थ तक पहुँचती हैं, स्टार्स तक पहुँचती हैं और मून तक पहुँचती हैं। ठीक है, इट शोज दैट लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम इट्स सोर्सेज अनलेस इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय सम बैरियर। तो उसका मतलब क्या है, जैसे ही लाइट जो होती है वो ऑल डायरेक्शन में फैलती है, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमको ये जिस सोर्स से भी निकलती हैं ये लाइट, उसके ऑल डायरेक्शन में फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, और इस तरीके से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। अब देखो इस पिक्चर में, देखो लाइट ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। जैसे देखो सूरज निकल रहा है, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, तो इसकी लाइट चारों तरफ होगी। इस पिक्चर में देखो, लाइट रेज पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड बाय टेबल लैम्प। इस तरीके से देखो, स्टडी टेबल पर यदि ये लैम्प रखा हुआ है, तो यहाँ इससे जो लाइट निकलेगी, ये इस लाइट बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो केवल इसी रूम में सीमित रहेगी बस, है ना, जहाँ हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ यहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर लाइट रेज निकलकर, लाइट रेज पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है, टेबल लैम्प द्वारा। ओके, तो अब देखो, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। शाइन ए टॉर्च इन कंप्लीट डार्कनेस। आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम मोमबत्ती, यदि हमारी टॉर्च है, हम टॉर्च जलाते हैं, तो तो जो जहाँ जहाँ तक टॉर्च की लाइट पहुँचती है, केवल वही की चीज़ हमें दिखाई देती है ना। तो देखो, ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट। तो जो टॉर्च से जो लाइट निकलती है उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो हम उसको देखेंगे, डज इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या वो स्ट्रेट लाइन में है ना। टॉर्च से जो रोशनी निकलती है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यस, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, अंधेरा कमरा है और हम टॉर्च जलाते हैं। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, उस टॉर्च में से जो बीम ऑफ लाइट निकलती है वो स्ट्रेट दिखती है, हमें बिल्कुल सीधी दिखती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एज थिन बीम्स ऑफ लाइट कॉल्ड रेज। तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइट जो होती है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रेस। इस पिक्चर को ध्यान से देख लो, देखिए यहाँ पर कैंडल जल रही है और ये हमारी आई है। हमारी आई से अब यदि इसको देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी हमें, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस टाइप से तो नहीं दिखेगी, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन इज नॉन एज रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट।
आप लोगों ने देखा, अभी हमने पढ़ा था, हमारी जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसे हम कहेंगे रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन। ओके, चलिए, प्रोपेगेशन की मीन्स क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट जो होती है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन। ओके, लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आपको पता है हमारी जो लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन रेनबो इन द स्काई समटाइम। आप लोगों ने कभी कभी तो देखा होगा, जो रेनबो दिखाई देता है स्काई में, आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखता है। इट इज़ यूजली सीन आफ्टर इट रेन्स। और ये कब दिखाई देता है? बारिश के बाद। जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो बारिश के बाद हमें ये तुरंत रेनबो दिखाई देता है। When sunlight passes through the raindrops, it gets separated into 7 colors. जैसे ही पानी की बूंदें सनलाइट पर पड़ती हैं, है ना, पानी की बूंदें जो होती हैं सनलाइट की रोशनी में, रेन ड्रॉप्स पर सनलाइट पड़ती है, तो वो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उसमें 7 कलर्स हमको दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से कलर होते हैं? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। सो वी कैन से दैट द वाइट लाइट दैट वी गेट इन इज़ एक्चुअली मेड ऑफ 7 कलर्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारी जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। वी कैन सी ऑल्सो सी रेनबो इन वाटर ड्रॉप्स ऑफ फाउंटेन्स और वाटर स्प्रिंकल इफ सनलाइट फॉल्स ऑन देम एट सर्टेन एंगल। आप लोगों ने देखा होगा, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जैसे जब भी फाउंटेन्स लगे होते हैं, तो जैसे फाउंटेन्स में से जब वाटर ड्रॉप्स निकलती है और उसके ऊपर यदि सनलाइट पड़ती है तो वो हमें बिल्कुल रेनबोज़ की, उसमें हमें रेनबोज़ के कलर ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो विवग्योर, ये हमेशा याद रखना है इसको, विवग्योर। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow and O for orange और red for red। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना है, ये रेनबो के कलर्स होते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।